नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आपके बीए तृतीय वर्ष के दूसरे पेपर में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। इस पेपर की जो प्रथम इकाई है उसके अंतर्गत राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल नामक एक टॉपिक है। राजस्थान का भूगोल या राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल। इसके अंतर्गत आज हम राजस्थान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम। राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम। जो राजस्थान का जो संपूर्ण जो प्रदेश है, जो सारा राजस्थान है, उसके लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं होना पाया जाता। अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा है कि संपूर्ण जो राजस्थान है उसके अलग अलग भागों के अलग अलग नाम थे। उसके कितने ही भागों के प्राचीन तथा मध्य युग में भिन्न भिन्न नाम थे और उसके कुछ जो भाग है अन्य प्रदेशों के अंतर्गत थे, अन्य दूसरे राज्यों के अंतर्गत थे। तो जैसे कि वर्तमान में जो बीकानेर आप मैप में देख सकते हैं, बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है ये जांगल देश के नाम से जाना जाता था। जांगल देश कुरु और मद्र के पड़ोस में होने के कारण, कुरु और मद्र जनपद थे, उन जनपदों के पड़ोस में होने के कारण इस प्रदेश को कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी कहा जाता था। माद्रे जांगला। और इस प्रदेश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो कि वर्तमान नागौर का प्राचीन नाम है। तो जांगल देश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी अहिछत्रपुर। और बीकानेर के जो राजा थे वो राजा जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहलाते थे। जांगलधर बादशाह भी कहते थे बीकानेर के राजाओं को। और बीकानेर राज्य का जो राज्य चिन्ह है उसमें जय जांगलधर बादशाह नाम भी लिखा मिलता है। नेक्स्ट जो प्रदेश है वो है योध्य। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये जो क्षेत्र है, इन दो जिलों का, गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र, ये महाभारत काल में योध्य नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ योध्य नामक एक जाति का शासन था। इस कारण योध्य जनपद कहा जाता था श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को। नेक्स्ट है सपादलक्स। जांगल देश के ये जो जांगल देश हैं, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, इधर सांबर झील के आसपास का जो एरिया, ये वाला एरिया कहलाता था सपादलक्स। सपादलक्स। इस क्षेत्र पर चौहान राजपूतों का अधिकार था। इसके अंतर्गत मुख्यतः अजमेर और नागौर का क्षेत्र था। चौहानों का सपादलक्स प्रदेश पर आधिपत्य होने के कारण इनको सपादलक्ष्य नृपति भी कहा जाता था। और यहाँ की जो राजधानी थी सपादलक्स की, यह शाकंभरी थी। शाकंभरी सांबर का ही प्राचीन नाम है शाकंभरी। तो यहाँ की जो राजधानी थी शाकंभरी, सपादलक्स प्रदेश की शाकंभरी या सांबर। और शाकंभरी या सांबर यहाँ की राजधानी होने के कारण यहाँ के जो चौहान थे उनको शाकंभरीश्वर भी कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है कुरु देश। जो अलवर का जो उत्तरी भाग है ये कुरु देश के अंतर्गत आता था। कुरु देश या कुरु प्रदेश के अंतर्गत आता था अलवर का उत्तरी भाग। और इस कुरु देश की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट जो प्रदेश है वो है मत्स्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली, इन 4 जिलों का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
और इस प्रदेश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटनगर। यहाँ पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था विराटनगर में। यहाँ विराट नाम का एक राजा था, वो निवास करता था और उस विराट नामक शासक ने क्या किया, अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ किया था। नेक्स्ट जो प्रदेश है वो है सालू प्रदेश। अलवर का जो क्षेत्र है वो सालू प्रदेश भी कहा जाता था। अलवर का एरिया सालू प्रदेश के अंतर्गत भी आता था, साल्व जनपद के अंतर्गत। नेक्स्ट है सूरसेन प्रदेश। सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का ये जो क्षेत्र है ये था सूरसेन जनपद के अंतर्गत, सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत। और यहाँ की जो राजधानी थी मथुरा। सूरसेन प्रदेश की राजधानी मथुरा, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र। नेक्स्ट है सीवी जनपद। सीवी जनपद जो उदयपुर राज्य का जो प्राचीन नाम है वो सीवी जनपद मिलता है। सीवी कहीं पे नाम आता है कीवी, सीवी, कीवी या कीव। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका या मध्यमिका। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि मध्यमिका या मध्यमिका, इसका जो वर्तमान में नाम क्या है, वर्तमान का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मध्यमिका कहलाता था, तो वर्तमान नाम है मध्यमिका का नगरी। और ये नगरी कहाँ है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के उत्तर में 7 मील दूर में नगरी नामक एक जगह है जो प्राचीन काल में मध्यमिका कहलाता था और ये सीवी जनपद की राजधानी थी। ये विद्यार्थियों, ये जो सीवी जनपद इसलिए कहलाता था क्योंकि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस दौरान ये जो पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ से पंजाब के क्षेत्र से होकर ये जो सीवी जनजाति थी यहाँ उदयपुर आ गई थी और यहाँ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इस कारण ये जो एरिया है वो सीवी नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है मेवाड़, इसी का नाम है मेदपाट और इसी का नाम है प्रागवाट। इस प्रदेश के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, मुख्यतः इन 4 जिलों का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाट नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर मेवाड़ नाम होना, इस मेवाड़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ मेव नामक जाति का अधिकार था। मेव जाति का अधिकार होने के कारण इसे मेवाड़ कहा जाता था। और चूंकि जो मेवाड़ में रहने वाले जो शासक थे वो निरंतर मल्लेच्छों से संघर्ष करते थे। मल्लेच्छ नामक जाति विदेशी जाति थी मल्लेच्छ, इनसे संघर्ष करने के कारण मल्लेच्छों को मेद भी कहा गया है, मेद या मल्लेच्छ। तो मेदपाट इसलिए कि मल्लेच्छों को मारने वाला अर्थात मेदपाट।
संस्कृत शब्द है मेदपाट, और इसी मेदपाट जो संस्कृत शब्द है इसका जो हिंदी अर्थ है वो है प्रागवाट। मेदपाट का ही हिंदी अर्थ है प्रागवाट। इस कारण प्राचीन काल में ये जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद का क्षेत्र है मेवाड़ प्रागवाट या मेदपाट भी कहा जाता था। नेक्स्ट है वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन काल में कहलाता था वागड़, वारगट, व्याघ्रवाट, पुष्प प्रदेश। तो ये इतने नाम थे यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के प्राचीन काल में। वागड़ क्षेत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ राजस्थानी और गुजराती और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से जो वागड़ी नामक एक भाषा बोली जाती थी, इस कारण इस क्षेत्र का नाम वागड़ प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है खेराड़ प्रदेश। भीलवाड़ा की जो जहाजपुर तहसील है, जहाजपुर, भीलवाड़ा में एक तहसील है जहाजपुर, उस क्षेत्र को खेराड़ कहा जाता था, खेराड़ प्रदेश। महाभारत काल में जहाजपुर भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो खेराड़ प्रदेश कहलाता था और यहाँ की जो बोली थी वो थी खेराड़ी बोली। नेक्स्ट है माल खेराड़। माल खेराड़, माल खेराड़, माल खेराड़ के अंतर्गत मालपुरा टोंक और जहाजपुर भीलवाड़ा का बीच का जो क्षेत्र है ये माल खेराड़ कहलाता था। नेक्स्ट है मरुवाड़, मरुवाड़ या मारवाड़। जोधपुर व आसपास का जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में कहलाता था मरुवाड़ या मारवाड़। इसके अंतर्गत वर्तमान जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, कुछ पाली व नागौर का क्षेत्र सम्मिलित था। नेक्स्ट है ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर रियासत का जो प्राचीन नाम था वो था ढूंढाड़। कहते हैं यहाँ एक ढूंढ नामक नदी बहती थी, इस कारण इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। या यहाँ पर एक नदी बहती थी जिसके हर साल उसमें बाढ़ आती थी और इसके आसपास के जो घर है वो एकदम भग्नावशेष अवस्था में हो जाते थे, एकदम टूटे फूटे हो जाते थे बार बार बाढ़ आने के कारण। तो मारवाड़ी में जो क्षतिग्रस्त मकान होते हैं उनको ढूंढा कहा जाता है और इस कारण इस एरिया को ढूंढाड़ कहा जाने लगा। ढूंढा अर्थात टूटे फूटे मकान होने के कारण, यहाँ बार बार बाढ़ आने के कारण जो घर है ढूंढे हो जाते थे, इस कारण ढूंढाड़ कहा जाने लगा। नेक्स्ट है गुर्जरत्रा। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता था गुर्जरत्रा। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि जो प्रतिहार राजपूत थे वो गुर्जरत्रा नामक क्षेत्र विशेष पर शासन करने के कारण गुर्जर प्रतिहार कहलाए। और तो ये गुर्जरत्रा जो क्षेत्र था वो कौन सा था? जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी भाग। नेक्स्ट है अर्बुद, चंद्रावती या देवड़ावटी। जो सिरोही और आबू का जो क्षेत्र है, सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में अर्बुद, चंद्रावती या देवड़ावटी कहलाता था। नेक्स्ट है जाबालीपुर या जालहूर। जाबालीपुर या जालहूर। महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण ये जो जालोर का एरिया था वो जाबालीपुर कहलाता था
और यहाँ जाल के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसको जालोर या जालोर नाम पड़ गया। नेक्स्ट है माडवल दुग्गल, जो जैसलमेर राज्य है, जैसलमेर जिला, इसका प्राचीन काल में नाम था माडवल या दुंगल। नेक्स्ट है मालानी बाडाना या बाड़मेर। बाड़मेर का क्षेत्र प्राचीन काल में मालानी बाडाना या बाड़मेर कहलाता था। नेक्स्ट है हाड़ौती प्रदेश, जो कोटा संभाग है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों का कोटा संभाग, यह प्राचीन काल में हाड़ौती प्रदेश कहा जाता था। हाड़ौती प्रदेश क्योंकि यहाँ पर हाड़ावंशी चौहानों का राज्य था। हाड़ावंशी चौहानों का राज्य होने के कारण इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता था और यहाँ हाड़ौती बोली जाती थी। नेक्स्ट है मालवा या मालव प्रदेश। मालवा या मालव देश, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र प्राचीन काल में मालवा या मालव देश कहलाता था। नेक्स्ट है मेवात। मेवात प्रदेश, अलवर व आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता था, क्योंकि यहाँ मेव जाति का बाहुल्य था। मेव जाति का बाहुल्य होने के कारण अलवर व आसपास का क्षेत्र मेवात कहा जाता था। नेक्स्ट है शेखावाटी प्रदेश। सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र प्राचीन काल में शेखावाटी प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि यहाँ इस शेखावाटी प्रदेश की स्थापना शेखा कछवा द्वारा आमेर रियासत से पृथक होकर की गई थी। इस कारण इस क्षेत्र को शेखावाटी प्रदेश कहा जाने लगा और यहाँ की जो बोली थी वो थी शेखावाटी बोली। तो विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान भूभाग के प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न नामों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो जांगल देश कहलाता था। गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र योध्य प्रदेश कहलाता था। वहीं सांबर आसपास का क्षेत्र है वो सपादलक्स कहलाता था। अलवर का जो उत्तरी भाग है वो कुरु देश कहलाता था। और अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली का क्षेत्र, इन 4 जिलों का क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। और अलवर सालो प्रदेश के अंतर्गत भी था। और भरतपुर, धौलपुर और करौली सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत आते थे। और जो मेवाड़, जो उदयपुर है वो प्राचीन काल में सीवी, प्रागवाट, मेवाड़ या मेदपाट भी कहा जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आता था। और भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र है खेराड़ प्रदेश के अंतर्गत आता था। मालपुरा और जहाजपुर का क्षेत्र माल खेराड़ के अंतर्गत आता था। जोधपुर व आसपास का जो क्षेत्र है वो मरुवाड़ या मारवाड़ कहा जाता था। जयपुर रियासत का भाग ढूंढाड़ कहा जाता था। और जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है वो गुर्जरत्रा कहलाता था। सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र अर्बुद कहलाता था। जालोर का क्षेत्र जाबालीपुर या जालहूर कहलाता था। और जैसलमेर का क्षेत्र मांडवल दुग्गल कहलाता था। तथा बाड़मेर का क्षेत्र है मालानी बाडाना या बाड़मेर कहलाता था। कोटा संभाग का क्षेत्र है हाड़ौती प्रदेश कहलाता था। और झालावाड़ और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का क्षेत्र मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था। वहीं अलवर का जो क्षेत्र है वो अलवर और आसपास का क्षेत्र मेवात प्रदेश के अंतर्गत आता था। वहीं सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश कहलाता था। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।